हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस साड़ी में आपको फॉल लगाना बताऊंगी। और ये मेरी फुल वीविंग वाली साड़ी है, मीन्स पूरी साड़ी ये वीविंग वाली है। और वीविंग साड़ी की ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें पीछे बहुत लंबे लंबे रेशे सिल्क के ज़रिए के धागे दिखते हैं, तो उसको भी फिक्स करना मैं बताऊंगी। और ये आंचल की तरफ मैंने नई सिलाई की है क्योंकि इसमें मुझे टैसल्स लगाने हैं, वो मैं बाद में आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूँगी। तो पहले चलिए हम इसमें फॉल लगा लेते हैं। ये देखिए साड़ी का थोड़ा सा पार्ट, मीन्स लगभग आधा मीटर के करीब में ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है इसका। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने फॉल के दोनों एजेस को लगभग 1-1 इंच अंदर फोल्ड करके उस पर आयरन करके उसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। ये देखिए मैंने हाफ 1-1 इंच को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको आयरन से अच्छे से आयरन कर लिया है। और ये हमारी सीधी साइड और उल्टी साइड है। सीधी साइड को ऊपर की तरफ और उल्टी साइड को अंदर की तरफ रखना है। और ये मैं 6 इंच मार्क करके वहाँ से मैं फॉल लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आगे की तरफ बहुत ज़्यादा प्लेन है इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अगर इसमें भी एम्ब्रॉयडरी या कुछ होता तो मैं थोड़ा सा 8 इंचेस से स्टार्ट करती। और उसके बाद फिर अभी एजेस भी इसके एज इट इज़ ही हैं, इसलिए मैंने 6 इंचेस पे लिया है। और मैं बहुत बारीक सुई यूज़ करती हूँ फॉल लगाने के लिए। बारीक सुई से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ फॉल लग जाती है। और मेरे पास ये थ्रेड इंसर्टर है, ये बहुत काम का टूल है। बहुत बारीक सुइयों में बहुत ईजिली इसमें थ्रेड इंसर्ट हो जाता है, तो इसे आप ज़रूर ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरे तो ये बहुत काम का है। और धागा मैंने डबल कर लिया है और उतना ही धागा लेना होता है जितना कि हम अच्छे से दोनों हाथों से उसको हैंडल कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा धागा ले लेंगे तो हम हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बीच में खींचते समय उसमें नॉट भी पड़ जाती है, जिससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और बार बार धागे को तोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स बहुत छोटी छोटी स्टिचिंग लेंगे, बहुत बारीक स्टिचिंग लेंगे। जितनी बारीक आप स्टिचिंग लेंगे उतनी फिनिशिंग के साथ आपका फॉल लगेगा। तो ये पहले बिल्कुल कुछ करना नहीं होता है, सिंपल छोटा टाका नीचे से फिर उसी छोटे टाके को उठा के ऊपर की तरफ, बस यही सिंपल सा करना होता है। और ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो नीचे की तरफ पूरा मैं ऐसे ही करूँगी और देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ जूम करके कितना बारीक लगता है। बहुत बारीक स्टिचिंग के साथ फॉल बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैं इसको बाकी करके लास्ट में थोड़ा सा फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया। और फिर अब यहाँ लास्ट में भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये फिनिश करने के बाद ऊपर की तरफ अक्सर हम इसमें जब फॉल को ऊपर से सेट करते हैं तो या तो पर्ल हेड पिन लगाते हैं या फिर उसको बड़े बड़े कच्चे धागे डालते हैं, तो उससे टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो मैं आज बिना कच्चे लंबे मोटे धागों के और बिना पर्ल हेड पिन के कैसे फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ फॉल लगाएं ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अब ऊपर का भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसके लिए पहले हम जितना भी हमारे फॉल की लेंथ है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे और एक मार्क कर लेंगे। तो देखिए हाफ में मैंने एक मार्किंग कर ली है। अब उसके बाद इसको फिर अच्छे से फैला के सीधी साइड से ये करना है। फैला के खूब अच्छे से इसको फैलाते हुए इसको हाथ से अपने प्रेस करते हुए इस पर पिन लगानी है। पिन को बहुत एजेस पे फॉल के नहीं लगाना है, एजेस से लगभग 1.5 इंच नीचे ही लगाना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल एजेस पे नहीं लगाना है। फॉल के लगभग ऊपर से 1 से 1.5 इंच नीचे लगाना है। ऐसे ये हम पूरे फॉल पे ये वाला प्रोसेस कर लेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद ये बहुत अच्छे से हाथ से बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करते हुए हम इसमें पिन लगा लेंगे। इसको पिन लगाने के बाद उसके बाद फिर मेरे पास एक रिवर्सिबल टेप है जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। वही रिवर्सिबल टेप आज हम इस फॉल के साथ भी यूज़ करेंगे, जिससे जब हम फॉल लगाते हैं पर्ल हेड पिन को लगा के तो वो हाथ में इतने चुभते हैं कि फॉल अच्छे से लग नहीं पाता और हमारा आधा ध्यान उस पिन पे रहता है। तो उसी सब की वजह से मैंने ये वाली ट्रिक अपनाई है और आप भी ये ट्रिक अपनाइए। ट्रस्ट मी, बिगनर्स जिनको बिल्कुल फॉल नहीं लगाना आता है वो भी इसको ईजिली लगा सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब उसके बाद इसकी साइड उल्टी करने के बाद
हम रिवर्सिबल टेप ले लेंगे और रिवर्सिबल टेप की हेल्प से उसको फॉल के और ये फैब्रिक के मतलब साड़ी के बीच में रख के अच्छे से उसको आयरन करेंगे। आयरन कर बहुत अच्छे से आयरन करना, वो हीट होता है तो वो दोनों फैब्रिक के बीच में अच्छे से उसको स्टिक कर देगा फैब्रिक को, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है इससे, और ना पिन का झंझट रहता है और ना ही बड़े बड़े टाँके लगा के फिर से उसको रिमूव करने का झंझट रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है, तो मैं इस पर रिवर्सिबल टेप को अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैं इस पर जैसे मैंने नीचे स्टिच किया था फॉल को, वैसे ही मैं फिर ऊपर भी स्टिच कर लूँगी। 2 डबल धागों के साथ पतली सुई से बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगा। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में ये रिवर्सिबल टेप के टुकड़े लेकर उसको अच्छे से प्रेस की हेल्प से, आयरन की हेल्प से उसको हीट करके अच्छे से उसे सेट कर लिया है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है, और ये उसके बाद हम सेट करने के बाद पिंस को रिमूव करते जाएंगे। इसको जब भी ये थोड़ा सा अच्छा हीट, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो हमारी साड़ी ख़राब हो जाएगी और वो जलने का भी डर रहता है। इसलिए मैंने इसको वुल पे रखा है, मतलब ये सिल्क से एक अप रखा है, मैंने कॉटन पे नहीं रखा है। कॉटन या लिनन पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और साड़ी जल सकती है, इसलिए वुल पे या सिल्क पे रख के आपकी आयरन की हीट जैसी हो उसको मेंटेन करते हुए आप इसको रख के अच्छे से इसको अच्छे से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ये अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है फैब्रिक के साथ, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ये बहुत आसान तरीका है और आप इसको फॉलो करके फिर पिन से और बड़े बड़े टाँकों वाली सुई टाँकों से छुट्टी पाएंगे और ईज़िली आप कहीं भी बैठ के फॉल लगा सकते हैं। नहीं तो हमें प्लेन सरफेस ढूंढना पड़ता है फॉल लगाने के लिए। अब उसके बाद ये करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से वो पूरा बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि हमने ऐसा कुछ स्टिक किया है। अब चूँकि ये बहुत ही पतला फैब्रिक है प्लेन वाला, इसलिए उस पर थोड़ा बहुत पहले पता चलता है, पर फॉल लगाने के बाद उतना नहीं पता चलता। और ये इस तरह के फैब्रिक पे लगाने से बहुत अच्छा रहता है, फैब्रिक भी अच्छे से सेट हो जाता है और फॉल भी बहुत अच्छे से लग जाता है। फ्रेंड्स फिर वही छोटे छोटे टाँके लेते हुए हम इस फॉल को भी कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स हम जो स्टार्टिंग में ओपन साइड में खुला हुआ पार्ट रहता है और दूसरी साइड भी खुला हुआ पार्ट, उसको लास्ट में हम फिनिश करेंगे, पहले फिनिश नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग उसको फिनिश करते हुए फिर ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो झोल आने का फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है। इसलिए दो ऊपर नीचे दोनों फिनिश करने के बाद ही साइड के जो एजेस होते हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह से हमारा फॉल लगकर रेडी हो जाएगा और ये बहुत फिनिशिंग के साथ लग जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। वीविंग वाली साड़ियों में थोड़ा सा थिकनेस आने की वजह से फॉल लगाने में प्रॉब्लम होती है, पर इस मेथड से अगर आप लगाएंगे तो बहुत इजीली फॉल आपका लग जाएगा, और जिनको बिल्कुल फॉल नहीं लगाना आता वो भी इजीली लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद ऊपर का कंप्लीट करने के बाद फिर साइड के दोनों जो खुले हुए एजेस हैं फिर उनको भी ऐसे ही नीटली कंप्लीट कर लेंगे और फिर देखते ही देखते हमारा ये फॉल अच्छे से लग जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। और इस तरह से बहुत ही आसानी से कम समय में हमारा फॉल लगकर कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। उसके बाद हम जो हमारे दोनों तरफ के खुले हुए एजेस हैं अब उनको भी हम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से देखते ही देखते बातों ही बातों में हमारा फॉल बहुत ही आसानी से कम एफर्ट्स के साथ बहुत ही नीट एंड क्लीन लग के रेडी हो जाता है। इसे वो भी लगा सकते हैं जिन्हें बिल्कुल फॉल लगाना नहीं आता, तो ये ट्रिक अप्लाई करके आप बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक के साथ ये फॉल कंप्लीट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या करना है। ये देखिए वीविंग वाली साड़ी है मेरी, इसमें देखिए आपको रेशे, लंबे लंबे रेशे दिख रहे होंगे, जरी दिख रही होगी। अब इनको फिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये अक्सर चलते समय जब हम पहन लेते हैं तो पैर में, बिछुओं में, पायल में या फिर हाथ के फिंगर्स में फंसते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक ग्लू लेकर एक ब्रश की हेल्प से
इसे एक बर्तन में छोटे से निकाल लेना है और हल्के हाथों से, जैसे हम पेंट करते हैं वैसे ही ये हमें इस पे ब्रश की हेल्प से फैब्रिक ग्लू को हल्का हल्का लगा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये आगे की साइड विजिबल होने लगेगा। तो बहुत ही धीरे धीरे आराम से थोड़ा थोड़ा लगाना है, ताकि हमारे जो ये छोटे छोटे रेशे वाले धागे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है। और हाँ, ये पूरी साड़ी में नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ हमारे ये धागे फंसते हैं सिर्फ वहीं पे लगाना है, और लगभग 10 to 11-12 इंचेस ही लगाने हैं, पूरे नहीं लगाना है। और उसके बाद इसको सूखने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा 6-7 घंटे के बाद, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सारे रेशे अच्छे से सेट हो गए होंगे। और हम बाद में जब इसे पहनेंगे तो ये बिल्कुल ना पैर में फंसेंगे, ना बिछुओं में, ना पायल में, और ना ही उंगलियों में फंसेंगे, ना ही पैर में। वीडियो पसंद आई हो तो और बिना किसी झंझट के आसानी से इसको पहन के आप चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। Thank you friends, thank you for watching.